जय भीम साथियों। क्या नेहरू ने डॉक्टर अंबेडकर के सपनों को कुचल दिया था? आज हम सच खोलेंगे। दोस्तों, इतिहास की किताबों में हमें हमेशा नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर को एक साथ दिखाया गया, लेकिन हकीकत में दोनों के बीच गहरे मतभेद थे। नेहरू सत्ता और राजनीति के खेल में व्यस्त थे, जबकि बाबा साहब समाज को जड़ से बदलने का सपना देख रहे थे। आज हम उन छुपे सच को जानेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि असली विजेता कौन था, नेहरू या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट बॉक्स में जय भीम जय संविधान जरूर लिखें, ताकि हम ऐसे ही और वीडियो लाते रहे। सच्चाई के साथ शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। आजादी का वह दौर था जब पूरा भारत उम्मीदों से भरा हुआ था। लोग सोच रहे थे कि अब गरीबी खत्म होगी, जातिवाद मिटेगा और हर इंसान बराबरी से जिएगा। लेकिन सत्ता की कुर्सी पर बैठे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें प्रधानमंत्री बना दिया गया। उनके हाथ में ताकत थी, उनके पास कांग्रेस का विशाल संगठन था और दुनिया उन्हें नए भारत का चेहरा मान रही थी। सवाल उठता है कि इस ताकत का इस्तेमाल कहां हुआ? नेहरू का ध्यान बड़े उद्योग लगाने, विदेशी नेताओं से हाथ मिलाने और अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि बनाने पर ज्यादा था। उन्होंने संसद में बड़ी बड़ी योजनाओं के सपने दिखाए, लेकिन गांवों की दलित बस्तियों तक न तो न्याय पहुंचा न सम्मान पहुंचा। छुआछूत और जातिवाद जैसी गहरी बीमारियां जस की तस बनी रहीं, जिन पर नेहरू ने कभी अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई। आम आदमी उम्मीद करता रहा कि प्रधानमंत्री उनकी हालत बदलेंगे, लेकिन सच्चाई यह थी कि सत्ता की चमक में समाज की असल तकलीफें पीछे छूटती चली गई। लोग रोजगार, रोटी और बराबरी के लिए तरसते रहे, लेकिन नेहरू का झुकाव हमेशा सत्ता बचाने और अपनी पकड़ मजबूत करने पर रहा। यही वह जगह थी जहां नेहरू का असली चेहरा सामने आता है। एक ऐसा नेता जो देश को बदलने का सपना तो दिखाता है, लेकिन समाज की जड़ों में बैठी अन्याय और असमानता की दीवार को तोड़ने का साहस नहीं दिखाता। दोस्तों, जब सत्ता की ऊंचाई पर नेहरू बैठे थे, तब दूसरी तरफ बाबा साहब भीमराव आंबेडकर समाज की जड़ों को हिला रहे थे। उनका मानना था कि असली आजादी केवल अंग्रेजों से छुटकारा पाने का नाम नहीं है, बल्कि जातिवाद, छुआछूत और असमानता से मुक्त होना ही सच्ची आजादी है। इसलिए उन्होंने संविधान की रचना करते समय हर शब्द, हर धारा में दबे कुचले समाज की पीड़ा और उम्मीद को जगह दी। उन्होंने साफ कहा था, लोकतंत्र तभी जिंदा रहेगा जब सबसे कमजोर आदमी को भी न्याय और सम्मान मिलेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में आरक्षण का प्रावधान जोड़कर वंचित समाज को ताकत दी, मौलिक अधिकार देकर हर भारतीय को बराबरी का दर्जा दिलाया और कानून के सामने सभी को समान ठहराकर सदियों पुरानी अन्याय की दीवार को तोड़ने की नींव रखी। सोचिए, अगर उस समय डॉक्टर अंबेडकर अपनी कलम से यह लड़ाई ना लड़ते तो आज भी करोड़ों लोग हाशिए पर खड़े रह जाते। यह वही वक्त था जब उन्होंने दिखा दिया कि असली नेता वही होता है जो जनता की तकलीफ को अपना दर्द समझे और उसके लिए लड़े। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने शब्दों और फैसलों से साबित कर दिया कि सत्ता के गलियारों में बैठे लोग चाहे जैसे खेल खेलें, लेकिन असली जीत उसी की होती है जो समाज को न्याय और समानता की राह पर आगे बढ़ाए। यही वजह है कि डॉक्टर अंबेडकर का नाम आज भी हर दिल में जिंदा है और उनके विचार हर पीढ़ी को नई ताकत देते हैं। दोस्तों, अब सुनो उस सच को जिसने डॉक्टर अंबेडकर और नेहरू के बीच की खाई को और गहरी कर दिया। बात हो रही है हिंदू कोर्ट बिल की, जिसे बाबा साहब अंबेडकर ने पूरी ताकत से संसद में रखा। इस बिल का मकसद था महिलाओं को बराबरी का हक देना, जैसे संपत्ति में अधिकार, शादी और तलाक में न्याय और सामाजिक दर्जे में समानता। यह कानून उस वक्त एक क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि सदियों से औरतों को सिर्फ घर की चार दीवारी में कैद कर दिया गया था। लेकिन जब यह बिल आया तो समाज के ठेकेदार बुरी तरह भड़क उठे। विरोध इतना तेज था कि पूरा माहौल गमा गया और यहीं नेहरू ने पीछे हटकर अपनी कमजोरी दिखा दी। प्रधानमंत्री होने के बावजूद उन्होंने पूरे दम से इस बिल को पास कराने की कोशिश नहीं की। वे राजनीति और सत्ता बचाने के चक्कर में डर गए कि कहीं उनका वोट बैंक ना टूट जाए। यह वही पल था जिसने डॉक्टर अंबेडकर को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने साफ महसूस कर लिया कि जो सत्ता की ऊंचाई पर बैठे हैं
उन्हें समाज सुधार की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है और इसी गहरे आघात ने बाबा साहब को कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। यह इस्तीफा केवल एक पद छोड़ना नहीं था, बल्कि यह एक करारा तमाचा था उस राजनीति पर जिसने समाज की आधी आबादी को बराबरी का हक देने से भी डर दिखाया। डॉक्टर अंबेडकर ने साबित कर दिया कि वे कुर्सी से ज्यादा इंसाफ की लड़ाई को अहमियत देते थे। दोस्तों, अब आते हैं उस सबसे बड़े फर्क पर जिसने नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर को दो अलग रास्तों पर खड़ा कर दिया। नेहरू का पूरा ध्यान था बड़े बड़े कारखाने, बांध और योजनाएं बनाने पर। वे मानते थे कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी तो बाकी सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। उनकी यह सोच सुनने में तो अच्छी लगती थी, लेकिन जमीनी सच्चाई बिल्कुल अलग थी। गांव का गरीब किसान, शहर का मजदूर, दलित बस्ती में रहने वाला इंसान, इन सब की जिंदगी वहीं की वहीं रही, क्योंकि नेहरू ने सामाजिक जहर यानी जातिवाद और छुआछूत को कभी अपनी प्राथमिकता नहीं बनाया। दूसरी तरफ बाबा साहब अंबेडकर साहब कहते थे कि आर्थिक विकास तब तक अधूरा है जब तक समाज बराबरी पर खड़ा नहीं होता। उनका मानना था कि सिर्फ अमीर और उद्योगपति मजबूत हो जाए, लेकिन गरीब और दलित आज भी भेदभाव झेलते रहे तो यह विकास असली नहीं है। यही वजह थी कि डॉक्टर अंबेडकर हर कदम पर सामाजिक क्रांति की बात करते थे। उन्होंने बार बार चेतावनी दी थी कि अगर जाति व्यवस्था को नहीं तोड़ा गया तो भारत कभी सच्चा लोकतंत्र नहीं बन पाएगा। नेहरू के सपनों का भारत सिर्फ आंकड़ों और भाषणों में आगे बढ़ा, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत इंसाफ और बराबरी पर टिका था। यही वह अंतर था जिसने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि असली विकास किसका रास्ता था, नेहरू का या डॉक्टर अंबेडकर का। दोस्तों, अब बात करते हैं उस असर की जो जनता पर साफ साफ दिखाई दिया। नेहरू सत्ता के सिंहासन पर बैठे थे, उनके पास बड़े भाषण थे, अंतर्राष्ट्रीय दौरे थे और अखबारों में उनकी तस्वीरें छपती थीं। लेकिन जमीन पर क्या बदला? गरीब अब भी 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा था, दलित अब भी मंदिर के दरवाजे से दूर खड़ा था और महिलाएं अब भी बराबरी का सपना देख रही थीं। यानी नेहरू की नीतियां आम लोगों के दिल तक पहुंचने में नाकाम रहीं। दूसरी तरफ बाबा साहब अंबेडकर थे, जिनके पास ना सत्ता थी ना बड़ी कुर्सी, लेकिन उनके पास जनता का दर्द और उसे मिटाने की आग थी। उन्होंने संविधान में जो अधिकार दिए, उसने गरीब और दलित समाज को यह भरोसा दिलाया कि वे भी इंसान हैं और उन्हें भी वही सम्मान मिलना चाहिए जो दूसरों को मिलता है। डॉक्टर अंबेडकर की सोच से करोड़ों लोग उठ खड़े हुए और अपने हक के लिए आवाज बुलंद करने लगे। गांव की गलियों से लेकर शहर की चौपाल तक उनका नाम गूंजने लगा। नेहरू के भाषण भले ही किताबों में रह गए हों, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का जय भीम का नारा लोगों के दिलों में बस गया। जनता ने साफ देख लिया कि असली मसीहा कौन है, वह नेता जो सत्ता की कुर्सी संभालता है या वह इंसान जो समाज की जंजीरों को तोड़कर इंसाफ का रास्ता दिखाता है। दोस्तों, अब आता है सबसे बड़ा सवाल, आखिरकार असली विजेता कौन निकला? अगर आप राजनीति की किताब खोलोगे तो वहां नेहरू का नाम चमकता दिखेगा, क्योंकि वे प्रधानमंत्री बने, सत्ता पर काबिज रहे और पूरी दुनिया में भारत का चेहरा बन गए। लेकिन क्या सत्ता ही असली जीत होती है? बिल्कुल नहीं। असली जीत वो है जो लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहती है, और यही जीत बाबा साहब अंबेडकर की थी। नेहरू के भाषण और योजनाएं धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में दब गईं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के विचार आज भी हर गली, हर गांव और हर दिल में गूंजते हैं। जय भीम का नारा सिर्फ एक आवाज नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की उम्मीद बन चुका है। डॉक्टर अंबेडकर ने साबित कर दिया कि असली नेता वही है जो समाज की जंजीरें तोड़े, जो दबे कुचले इंसान को खड़ा होना सिखाए और जो आने वाली पीढ़ियों को रोशनी का रास्ता दिखाए। नेहरू सत्ता के किले में बंद रह गए, लेकिन अंबेडकर विचारों के समंदर बनकर आज भी बह रहे हैं। इसलिए इतिहास चाहे कुछ भी कहे, सच्चाई यही है कि जनता के दिलों का असली विजेता बाबा साहब अंबेडकर ही हैं और रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि नेहरू सत्ता में जीत गए, लेकिन असली विजेता तो बाबा साहब अंबेडकर ही थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम बाबा साहब के इस मिशन को आगे बढ़ाएं,
इसके लिए आप हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं। दिए गए QR कोड पर स्कैन करके आप हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं, जिसकी हमें इस समय बहुत ही आवश्यकता है। बाबा साहब पर बनाया गया हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो हमारे अंबेडकर साहब जी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपके विचार भी बाबा साहब की